गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक बच गया था उसको हम कंप्लीट करेंगे। डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट वाले चैप्टर में ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट बैरियर नर्सिंग इन मेथड्स, यानी कि हॉस्पिटल में हम कौन से नर्सिंग बैरियर मेथड्स का यूज़ करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बैरियर नर्सिंग इज़ ए प्रोसीजर। बैरियर नर्सिंग क्या होती है? एक प्रोसीजर होता है इन विच प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन इन द हॉस्पिटल। यानी हॉस्पिटल में इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कोई इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो जाए, उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नर्सिंग बैरियर मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। उसमें हमारे कौन कौन से टाइप के मेथड्स होंगे जिनका हम हॉस्पिटल में यूज़ करेंगे, नर्स के द्वारा हॉस्पिटल में उनका यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ आइसोलेशन टेक्निक, यानी कि आइसोलेशन टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें हम हॉस्पिटल में पेशेंट से अनदर व्यक्ति में इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने से रोक सकते हैं। कैसे? उसको आइसोलेट करके। ठीक है, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन कम्युनिकेबल डिजीज़ वाला हेल्दी व्यक्ति के कांटेक्ट में आएगा तो उसके अंदर डिजीज़ जल्दी से जल्दी ट्रांसमिट हो सकती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ वाले पेशेंट को हमें क्या करना चाहिए? हमेशा आइसोलेट रखना चाहिए। सच एज में है चिकन पॉक्स, इट इज़ आल्सो यूज इन हाउसेज। हाउसेज में भी हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, आइसोलेशन टेक्निक का। द पेशेंट एडमिट इन सेपरेट वार्ड, हमें क्या करना चाहिए? जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको एक सेपरेट वार्ड में रखना चाहिए ताकि उसकी वजह से अनदर व्यक्ति या स्टाफ मेंबर्स में वो डिजीज़ ट्रांसमिट ना हो सके। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग बैरियर मेथड में यूजेस ऑफ गाउन। गाउन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है बैरियर नर्सिंग मेथड्स में? द गाउन शुड बी यूज बाय हॉस्पिटल स्टाफ व्हेन दे अटेंड द इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि हमें हॉस्पिटल में क्या है, बहुत सारे इन्फेक्टेड पर्सनस को ट्रीट करना होता है, तो उस दौरान नर्स को या हॉस्पिटल के स्टाफ को क्या करना चाहिए? गाउन का यूज़ करना चाहिए ताकि वो अपने आप को डिजीज़ से प्रिवेंट कर सके। द गाउन शुड बी रिमूव व्हेन यू आर गोइंग इन अनदर वार्ड, जब हम ड्यूटी से घर जा रहे हैं या अनदर वार्ड में जा रहे हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? अपने गाउन को क्या करना चाहिए? रिमूव कर देना चाहिए, उतार करके तब जाना चाहिए। द गाउन शुड बी प्रिवेंट सॉइलिंग द क्लोथ्स ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट टू द पेशेंट, यानी जब भी हम किसी पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो गाउन क्या करता है? हमें हमारे कपड़े गंदे होने से बचाता है या इन्फेक्टेड डिजीज़ के ट्रांसमिट होने से बचाने का काम करता है। डिस्पोजल गाउन, प्लास्टिक एप्रन्स, स्टेराइल गाउन आर वॉर्न ड्यूरिंग द प्रोसीजर। हम हॉस्पिटल में कोई भी प्रोसीजर करें उस दौरान हमें क्या करना चाहिए? या तो डिस्पोजल गाउन यानी एक बार पहना उसको हमने फिर डिस्कार्ड कर दिया, प्लास्टिक के एप्रन्स डालने चाहिए, या फिर स्टेराइल गाउन ही हमें क्या कैरी करने चाहिए? हॉस्पिटल के अंदर स्टेराइल गाउन ही कैरी करने चाहिए। ये हमें डिजीज़ से प्रिवेंट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आएगा यूजेस ऑफ मास्क। मास्क का हम क्यों यूज़ करते हैं? द मास्क शुड बी यूज्ड व्हेन यू अटेंड एनी इन्फेक्टेड पर्सन, यानी किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को जब हम स्पेशली रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाले पेशेंट को जब हम अटेंड करते हैं तो उस दौरान हमें क्या है? मास्क का यूज़ करना चाहिए। द मास्क शुड बी हाई क्वालिटी, जो मास्क होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? हाई क्वालिटी का होना चाहिए। द बैक्टीरिया कैन एंटर इनटू योर बॉडी थ्रू रेस्पिरेशन, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है? रेस्पिरेशन के थ्रू बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एंट्री कर सकते हैं। इसलिए हमें हॉस्पिटल में जब हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो मास्क का हमें यूज़ करना चाहिए। मास्क आर वॉर्न टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया बाय ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट एयरबोर्न रूट्स। क्या है कि हमें मास्क का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो डिजीज़ है वो हमारी बॉडी में कई मेथड्स के थ्रू एंटर कर सकती है, जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या एयरबोर्न रूट है, यानी हम किसी के साथ बातें कर रहे हैं या फिर हम ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे बैक्टीरिया हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, तो मास्क अगर हमने यूज़ किया है तो हमारी बॉडी में जो है पैथोजेंस है या जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हमें मास्क का यूज़ करना चाहिए। यूज़ ऑफ ग्लव्स। ग्लव्स का यूज़ क्यों करना चाहिए? द ग्लव्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बैरियर नर्सिंग स्टाफ इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ क्या करता है? सबसे ज़्यादा ग्लव्स का ही यूज़ करता है अपने आप को डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए। सो वी शुड वॉन्ट द ग्लव्स, इसलिए हमें ग्लव्स को डालना चाहिए। सच एज कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें हमें हर टाइम जो है ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए, जैसे अगर हम किसी पेशेंट की ड्रेसिंग कर रहे हैं या किसी की बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को हमें डिस्पोज करना है, निकालना है,
क्लीनिंग ऑफ अदर इक्विपमेंट, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमिन, या फिर हम किसी का स्पेसिमिन कलेक्शन कर रहे हैं या कंटामिनेटेड आर्टिकल्स को क्लीन कर रहे हैं, तो उस दौरान हमें क्या है, ग्लव्स जो है वो जरूर डालने चाहिए। द ग्लव्स शुड बी हाई क्वालिटी। कैसे ग्लव्स यूज़ करने चाहिए? हमेशा हाई क्वालिटी के। अगर किसी इन्फेक्टेड कम्युनिकेबल डिजीज़ वाले पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं या कोई प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें डबल मास्क भी डाल लेने चाहिए। Sterile gloves are used when the hands will come in contact with an open wound। जब हम स्पेशली ओपन वाउंड होता है यानी कि जिसके अंदर पस वगैरह बनी हुई है, उस दौरान हमें स्टेराइल ग्लव्स का ही जो है हमेशा यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ कैप्स। द कैप शुड बी यूज्ड इन एनी माइनर एंड मेजर सर्जरी। कोई भी छोटी या बड़ी सर्जरी हो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए? कैप का जो है वो जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। टू प्रिवेंट हेयर फॉल ड्यूरिंग इन्वेंसिव प्रोसीजर, यानी कोई भी छोटी मोटी सर्जरी हो रही है तो हमारे हेयर्स उसके अंदर ना चले जाएं, उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें कैप्स का यूज़ करना चाहिए। इट गिव ए प्रोफेशनल आइडेंटिटी टू ए नर्स। और ये नर्स की क्या करती है कि प्रोफेशनल पहचान के बारे में भी बताती है कि हाँ ये जो है नर्स, पेशेंट क्या है जल्दी ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये नर्स है जिसने मेरा ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट है प्रॉपर हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है नर्सिंग बैरियर मेथड्स में। इट इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बैरियर नर्सिंग मेथड्स। बैरियर नर्सिंग मेथड्स में क्या है? हैंड वॉशिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। वी कैन रिड्यूस द चांस ऑफ इन्फेक्शन बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर हैंड वॉशिंग। प्रॉपर हैंड वॉशिंग के स्टेप को फॉलो करने से क्या है, हम अपनी बॉडी में या किसी अनदर व्यक्ति में इन्फेक्शन के ट्रांसमिट होने के चांसेस को कम कर सकते हैं। द हैंड शुड बी क्लीन विद सोप एंड वाटर एंड लोशन। हमें नॉर्मली क्या करना चाहिए? सोप एंड वाटर के साथ जो है अपने हैंड वॉश करने चाहिए, और इसके लिए हम किसी लोशन या सैनिटाइज़र वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेवलॉन है, डिटॉल है। द हैंड शुड बी वॉश अकॉर्डिंग टू द नर्सिंग प्रोसीजर। नर्सिंग प्रोसीजर में क्या होते हैं कि कुछ स्टेप हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए अपनी हैंड वॉशिंग प्रोसीजर के दौरान। इफेक्टिव स्टेप इन हैंड वॉशिंग कौन से हैं जो हैंड वॉशिंग को इफेक्टिव बनाते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? वॉश पाम टू पाम। सबसे पहले